हम गीता के चौथे अध्याय का पठन कर रहे हैं। चौथा अध्याय हमारा पूरा हो गया था, आज हम 5वें अध्याय को कर रहे हैं। हमने 5वें अध्याय का महात्म्य भी हो गया और 5वें अध्याय को कंटिन्यू रीड कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ पर निष्काम कर्म योग के बारे में बताया है, उसी का आगे है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बनती है, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तापन को और ना कर्म को तथा ना कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है। मतलब परमात्मा कुछ भी नहीं रचता, सब हमारे कर्मों का भोग है कि हम जो कर रहे हैं या जो हम भोग रहे हैं। किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जैसे आम का बीज अगर हम धरती में डालते हैं तो क्या उसका जो गुण है, उसके गुण स्वरूप वो आम ही आने वाला है, फल मीठा ही आने वाला है। अगर हम बबूल का बीज डालते हैं धरती में, उसका गुण स्वरूप उसके फल कड़वे ही आने वाले हैं। इसी प्रकार हर एक मनुष्य के जो गुण हैं, जो उनके स्वभाव है, उन्हीं के अनुसार ही उनका जीवन व्यापता है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है। यानी कि परमात्मा हर तरफ से डिटैच्ड रहता है, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है। किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है। हम सभी मनुष्य के अंदर ज्ञान की एक ज्योति जल रही है, लेकिन वो ढकी हुई है। इसकी वजह से हम मोह में अटकते हैं, कभी किसी मोह में, कभी सांसारिक चीजों के मोह में, कभी आध्यात्मिक चीजों के मोह में। मुक्ति पानी है, ये आध्यात्मिकता का मोह है ना। और हमारे परिवारजनों का हमारे बिना क्या होगा, या फिर हम उनके बिना रह नहीं सकते, ये सांसारिक मोह है। तो जो अलग अलग मोह में इंसान बंधा हुआ है, इन मोह से मुक्ति कैसे मिलती है? जब अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, ज्ञान का सकाश यानी कि प्रकाश जब जग जाता है, तो हम ज्ञान के प्रकाश के साथ अपने जीवन में हर कदम उठाते हैं। तो आप उस सिचुएशन से, उस स्टेट से ही अपर हो जाते हो। तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि जो एक ही भाव से निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं कि हमें परमात्मा के रास्ते पर चलना है, सत्कर्म करते हुए चलना है, डिटैच होके चलना है, तो वो अपनी गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। जो अपने सत्य की राह पर चल रहे हैं, निष्काम भाव से चल रहे हैं, वो सब में समान रूप से परमात्मा को देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। जिन्होंने अपनी वो परम स्थिति पाली है, संतुलन में आ गए हैं, तो वो संसार में ही मुक्त हो गए हैं। अब कोई भी आपके सामने हालात आते हैं, कोई भी कंडीशन आती है, वो कंडीशन, वो हालात आपको ना ही तो उदासी देते हैं और ना ही तो खुशी देते हैं। आप सम रहते हो उस हालात में। तो उस
के आधार पर कहा जा सकता है कि आपने मुक्ति पा ली है, आप समता में आ गए हैं। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद प्रब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। सैड मोमेंट में सैड नहीं हो रहा, हैप्पी मोमेंट में हैप्पी नहीं आ रहा, स्थिर बुद्धि है। जो सिचुएशन आ रही है उसको वैसे एज इट इज ले रहा है, न्यूट्रल होके देख रहा है, वही परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद नंदघन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो लोग इंद्रियों के वशीभूत होकर दुख में दुखी हो रहे हैं, सुख में सुखी हो रहे हैं, जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष है वो उनमें नहीं रमता, यानी कि उनके बीच में रहकर भी उनसे न्यारा होता है। जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ में रहकर, कीचड़ में पैदा होकर भी वो ऊपर उठ जाता है और ऊपर ही खिलता है, और कीचड़ में वो नहीं रमता, और परमात्मा के चरणों में पूजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी किसी भी माहौल में रह रहा हो, अस्थिर मनुष्यों के बीच में भी रहा हो, तब भी वो समबुद्धि ही रहता है। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जीते जी मुक्ति, समभाव में स्थित होना ही जीते जी मुक्ति कहलाता है, और जिसने जीते जी मुक्ति पाली वही योगी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा ही में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान जिनके ज्ञान करके निवृत्त हो गया है, संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है, रति जिनकी एकाग्र हुआ है, भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में ही स्थित करके, तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी ऐसा हो, मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो विषय भोगों में अटका हुआ नहीं है और उसका चिंतन भी मात्र नहीं करता, वो कुछ भी कर रहा है, खा भी रहा है, लेकिन हर पल वो चिंतन में नहीं है। खा लिया तो उसको ये भान है कि ये जो खाना है वो शरीर के लिए था और शरीर ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसका कोई चिंतन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और वो अपने ध्यान को स्थित यहाँ पर स्थित रखता है, और नासिका से वायु को, जो प्राण वायु है,
उसको समभाव से भीतर लेता है कि सांस उसकी तेज नहीं हो रही, हल्की नहीं पड़ रही, समभाव से भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। तो जो इस प्रकार की स्थिति में रहता है वो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है और वो सदा ही मुक्त है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंदयन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी इंद्रिय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। और दूसरी ओर जो हर एक में परमात्मा के रूप को देखता है वो भी मुक्त है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसका 6 अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6 अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तांड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरुष के रसास्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानुपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे और खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ पे लेके आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी
मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीति होती है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुराम मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा में पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्येश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक के एक छोटी सी गाड़ी पर बैठ अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्य को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक्य ने कुछ सोचकर उससे पूछा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा कर सकता है। रैक्य के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसके हृदय में रैक्य का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चारियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। सारथी ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक साहस गोएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्य जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्य अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्य ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्य के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में ये अद्भुत महात्म में कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठाक बताइए। रैक्य ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जाप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है।
तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्य से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक्य भी भगवान के समीप तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्य से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक्य भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसका 6 अध्याय का महात्म्य यहाँ समाप्त होता है। 6 अध्याय हम कल रीड करेंगे।